तो मैं लिखने जा रहा हूँ उसको, कॉम्बिनेशन क्या है। जब हमने सबसेट की बात कर दी, इसका मतलब साफ जाहिर है कि आमतौर पर जो सेट होता है जो हम डिफाइन करते हैं उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जैसे आपने सुना होगा सेट है एक, उसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 लिख दो, उसे 3 2 1 लिख दो, या 1 2 3 लिख दो, या 1 3 2 लिख दो, जैसे मर्जी लिख दो। इसकी जितनी भी आपके पास मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स बनती हैं, उसको आप अरेंजमेंट को किसी भी तरीके से लिख दो, सेट एक ही होता है। सेट अपने अंदर मौजूद एलिमेंट्स की अरेंजमेंट से इंडिपेंडेंट होता है। तो सेट कह दिया तो उसका मतलब ये कि अब हम अरेंजमेंट्स नहीं बना रहे, अब हम सिलेक्शंस बना रहे हैं। तो क्या है जी, अ सबसेट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन। और इससे पहले कि हम कुछ एग्जांपल्स दें, हम पहले एक नोटेशन बना लेते हैं। नोटेशन क्या है जी, ये जैसे एनपीआर की नोटेशन बनाई थी, ऐसे ही हम नोटेशन बनाने जा रहे हैं एनसीआर की। एनसीआर क्या होगा भला? नंबर ऑफ चलिए जी, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स की कर लेते हैं बात। फ़र्ज़ कर लेते हैं जी N3 है, R2 है। इट मीन्स कि हमें 3 ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल एक सेट गिवन है। फ़र्ज़ कर लें वो ऑब्जेक्ट्स हैं A, B, C। मैंने क्या करना है, मैंने इसका वो सबसेट बनाना है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो? 2। तो हो सकता है मेरे सबसेट में A के साथ B हो, मेरे सबसेट में B के साथ C हो, मेरे सबसेट में A के साथ C हो। याद करें कि जब हम परम्यूटेशन बनाते थे हमें अरेंजमेंट से गर्ज होती थी। A के साथ B या B के साथ A अलग अलग अरेंजमेंट थी, यानी वो अलग अलग परम्यूटेशन थी। अब मैंने एक सेट की बात की है, ये अरेंज सेट नहीं है। सेट की बात की है तो A B B A ऑर्डर डजंट मैटर। यहाँ पर ए बी और बी ए दोनों एक ही सेट्स हैं। तो हमारे पास कितनी बनती हैं जी, कितने टोटल जो सबसेट्स बनते हैं 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल? 3 है। तो 3C, यहाँ पर 2 कितना आ गया? 3। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास अगली एग्जाम्पल में N3 है और मैं कहता हूँ R भी 3 है, यानी कि सेट है उसके अंदर, जो गिवन सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और मैंने इसका एक ऐसा सबसेट बनाना है जिसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स हो? 3 ही हो। तो आपको पता है कि वो सबसेट कौन सा होगा? वो इसका इम्प्रॉपर सबसेट, यानी कि ये खुद ही है। तो आपके पास कॉम्बिनेशंस कितने बने? कितने कॉम्बिनेशंस बने जी? एक ही बना, डेट इज इटसेल्फ। तो आपने ये भी देख लिया कि 3C3 क्या होगा जी? 1 के बराबर होगा। इसी बात को हम इन जनरल भी कह देंगे। एन भी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और इस बात को हम याद भी रखेंगे आइंदा। तो एग्जांपल्स तो हो गई, डिफरेंस का भी पता चल गया हमें। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछने जा रहा हूँ। पूछने ये चाह रहा हूँ कि क्या आपने NPN के बारे में पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। क्या था जी NPN? NPN क्या था? इसकी हमने फॉर्मूला बनाया हुआ था, डेट इज n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n का फैक्टोरियल। क्या बन गया जी? n फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, यानी कि सिंपली n फैक्टोरियल। और आज हमने ये बात ऑब्जर्व की है कि n क्या होगा? 1 के बराबर। तो NPN n फैक्टोरियल होता है, NCN 1 के बराबर होता है, यानी कि वो सबसेट्स n एलिमेंट्स पर मुश्तमिल कितने होंगे? 1। और वो अरेंज सबसेट्स n एलिमेंट्स पर मुश्तमिल कितने होंगे? एग्जैक्टली वो n का फैक्टोरियल था। यही वो डिफरेंस है जिसकी वजह से हमें फार्मूला समझ आ जाएगा NCR का। बेसिकली मैंने आगे आपको ये फार्मूला करवाना है, NCR का फार्मूला करवाना है। ये फार्मूला बनता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। इस फार्मूले को हमने
प्रूफ करना है और प्रूफ आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा अगर आपको इन दो बातों की समझ आ चुकी है। इससे पहले कि मैं ये फार्मूला प्रूव करवाऊं, मैं यहाँ पर इस फार्मूले का पहले इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पर N3 था, R3 था, हमने देखा कि एक ही बनता था सबसेट, वो तादाद उसकी 1 थी। तो क्या आप इसको फार्मूला लगाकर ये चेक करें, क्या यही तादाद निकलती है? 3C3 क्या बन जाएगा? 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। आप देख सकते हैं 3 फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 ओवर 0 का फैक्टोरियल, और चूंकि 0 का फैक्टोरियल में 1 होता है तो 3C3 1 के बराबर आ गया। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पर हमने देखा था 3C2 3 है। क्या आप इस चीज़ को ये फार्मूला लगा के चेक करें, 3C2 क्या बनेगा जी? 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लें इसको, 3 फैक्टोरियल नीचे 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। लें जी, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 2 फैक्टोरियल होता है 2 और ये 3 बच जाएगा जी। तो 3C3 आपने देखा 3 के बराबर आ गया इस फार्मूले से, और यहाँ पर भी वही बन रही थी। अगर तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो हमने इस फार्मूले को प्रूव करना है जी। फार्मूले का प्रूफ, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ऑफ कोर्स हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है n ऑब्जेक्ट्स। तो फर्ज कर लें जो गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं वो हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। वैसे तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, फार्मूला इसको लिखे बगैर भी समझ आ जानी थी, लेकिन लिख देने से थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं जी। NCR मतलब क्या है जी? NCR का मतलब लिखते हैं यहाँ पर पहले, इट इज़ व्हाट? इट इज़ द और चूंकि कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है तो मतलब सेट जिसके अंदर हमने R एलिमेंट्स लेने हैं। कौन से वाले R एलिमेंट्स? जो इन N एलिमेंट्स से लिए जाएंगे। तो फार्मूले को प्रूव करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इस फार्मूले को भी केस हम 2 बनाएंगे। पहले केस में हम ये कह देते हैं कि ये जो R है ये 0 से बड़ा है और N या N से छोटा है, यानी R के 0 होने की हम बात फिलहाल नहीं कर रहे जी। फार्मूले को ड्राइव करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं R बॉक्सेस बनाने जा रहा हूं। बॉक्सेस के ऊपर मैं बॉक्सेस की जो प्लेसेस हैं उनको इंडिकेट कर रहा हूं। ये फर्स्ट प्लेस है यानी फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स है, ये फोर्थ बॉक्स है और ये फाइनली हमारे पास 8th बॉक्स है। तो चलिए जी, वही काम करना जो हमने पहले किया था। N ऑब्जेक्ट्स गिवन है ये वाली। तो फर्स्ट बॉक्स को फिल करते हैं। फर्स्ट बॉक्स को कितने वे से फिल किया जा सकता है? चेक कर लेते हैं। N वे से। कैसे N वे से फिल किया जा सकता है जी? ये N ऑब्जेक्ट्स गिवन थी, इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रख सकते थे। ठीक है जी। सेकंड बॉक्स को फिल करने के लिए कितने वेज रह जाएंगे हमारे पास? N-1। एक यहाँ पर हमने फिल कर दिया, बाकी N-1 रह जाएंगे और उतने ही वेज होंगे सेकंड बॉक्स को फिल करने के। ये सेम वही काम है जो हम पहले करते आ रहे हैं। इस तरह थर्ड बॉक्स को फिल करने के N-2, फोर्थ के लिए N-3 एंड फाइनली R के लिए बन जाएंगे N-R-1। ये कैसे? पहले भी देखा था हमने। फर्स्ट बॉक्स में N में से 0 समझे माइनस किया हुआ है, सेकंड बॉक्स के लिए N में से 1 माइनस किया हुआ है, थर्ड बॉक्स के लिए N में से 2 माइनस किया हुआ है, फोर्थ बॉक्स के लिए N में से 3 माइनस किया हुआ है। तो डेफिनेटली जब 8th बॉक्स की बात करेंगे तो वहां पर N माइनस क्या होगा? R में से 1 कम करके माइनस करना पड़ेगा, R-1 होगा यहाँ पर। क्या बन गया ये? क्या लग रहा है आपको? ये काम तो वही है जो हमने पहले किया हुआ था। यानी कि मैंने क्या किया? मैंने तो परम्यूटेशन बना दी। N ऑब्जेक्ट्स गिवन थे, N में से R ऑब्जेक्ट्स की मैंने परम्यूटेशंस की तादाद निकाल दी। R एलिमेंट्स पर मुश्तमिल मैंने सेट बनाया हुआ है जो कि अरेंज सेट है। और NPR क्या होता है भला? ये NCR इस वक्त। NPR क्या होता है भला? NPR क्या होता है? उन तमाम अरेंज सबसेट्स की तादाद। मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि मुझे NCR बनाना है? ये एलिमेंट्स समझे कि मैंने आपस में क्या किए हुए? अरेंज किए हुए। इन बॉक्सेस को आगे पीछे करके मैं नई से नई अरेंजमेंट्स बना सकता हूँ। इन बॉक्सेस की आपस में कितनी अरेंजमेंट्स बनती हैं? सवाल ये पैदा होता है। कितने बॉक्सेस है ये? 1 2 3 अप टू सोन R। इन R बॉक्सेस की
आपस में कितनी अरेंजमेंट्स बनती हैं, कितनी बनती है जी, एग्जैक्टली आर फैक्टोरियल से। तो ये बनती है इनकी आपस में अरेंजमेंट्स। यार बात को समझने की कोशिश करें कि मैंने तमाम इनको अरेंज कर लिया, इन बॉक्सेस को मैंने अरेंज कर लिया। अरेंज करने से क्या हुआ, मैं बना रहा हूं असल में परमुटेशंस यानी अरेंज सेट्स। तो मुझे किससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है जी, आर का फैक्टोरियल, क्योंकि ये आर बॉक्सेस हैं, इनको आपस में अरेंज करके मैं आर जो आर फैक्टोरियल जो था ना वो इस एक अरेंजमेंट के बदले में मैं जो परमुटेशन बना सकता था वो दरअसल आर का फैक्टोरियल था। तो मैं आर के फैक्टोरियल पे डिवाइड कर दूंगा। क्यों करूंगा डिवाइड, क्योंकि मुझे एन सी आर निकालना था, मुझे एन पी आर नहीं निकालना था। एन पी आर में मैंने अरेंज सबसेट्स की तादाद निकालनी थी। तो यहां पर मैंने जस्ट सिलेक्शंस बनानी है, अनअरेंज सबसेट यानी सिंपली जो सबसेट्स होते हैं, जो सेट्स होते हैं उनकी तादाद बतानी है। तो उसके लिए मुझे आर के फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर फिल कर देता हूँ, फिल करने के बाद जो अरेंज मैंने जिनको आपस में अरेंज किया हुआ है, अब उनको मैंने क्या करना है, दरअसल डी अरेंज करना है। तो डी अरेंज करने के लिए मैंने आर फैक्टोरियल से डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि आर फैक्टोरियल्स के साथ ही ये बॉक्सेस आपस में अरेंज किए जा सकते थे। तो आपके सामने ये फार्मूला बन गया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी लगेगा यहाँ पर, ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू सोन n माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। आप देख सकते हैं कि आप इस फार्मूले को लिख सकते हैं। ये एग्जैक्टली क्या बना था भला, बल्कि दोबारा से कर लेते हैं, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू सोन n माइनस आर प्लस वन। n माइनस आर के फैक्टोरियल से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो आपके पास देखें क्या बन गया जी, एन सी आर, ये बन जाएगा जी n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। जैसे मैं आपको ये भी बताता चलूँ साथ ही कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r का फैक्टोरियल। और आप देखें कि ये एन पी आर डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है। तो क्या प्रूव कर लिया, एन सी आर इज इक्वल टू एन पी आर ओवर आर फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये हमने प्रूव कर लिया हुआ है। बल्कि मैं तो आपको ये कहूँगा कि प्रैक्टिकली जब हम सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला जो है सबसे बेहतर होगा, इसका इस्तेमाल करेंगे हम ज़्यादातर। इसको ऐसे याद करना मैं मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे मुख्तलिफ कम्बिनेशंस की तादाद निकालेंगे कितने बनते हैं, तो ये फार्मूला कंपैरेटिवली यूज़ करना ज़्यादा इजी होगा जी। प्रूव कर लिया हमने केस वन। केस टू में हम ये कहते हैं कि इफ़ आर इज इक्वल टू ज़ीरो, आर इज इक्वल टू ज़ीरो से मुराद ये है कि हमने सिलेक्शन बनानी है, यानी सबसेट्स बनाने हैं जिसमें कितने एलिमेंट्स हों, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो ऐसा कौन सा सबसेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो? एक सबसेट तो होता है ना, हमने बात की थी, जो कम्बिनेशन है वो दरअसल क्या है भला, सबसेट्स हैं। सबसेट्स की तादाद है, कितने एलिमेंट्स पर मुश्तमिल, आर एलिमेंट्स पर मुश्तमिल। तो आर अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि हमने सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लेना और इनकी तादाद काउंट करनी है। तादाद कितनी है? डेफिनेटली हमारे पास एक ही सबसेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, नेमली 5 यानी कि एम्प्टी सेट। तो डेफिनेशन के ज़रिए हम कह सकते हैं कि एन सी आर जो है वो 1 है, एन से 0। सो लिख लेते हैं जी, इफ आर इज इक्वल 0 देन देयर इज this implies that nc0 is equal to 1। और यहां पर भी हम लिख सकते हैं इसको 1 को, कैसे लिख सकते हैं 1 को, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। क्योंकि पता है हमें 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, यहाँ पर भी n का फैक्टोरियल बनेगा, यहाँ पर भी n का फैक्टोरियल, वो कैंसिल आउट होकर 1 जवाब आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एन सी आर इज इक्वल टू अगेन n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू
आर फैक्टोरियल, जहाँ पर हम कहते हैं कि आर क्या है, दरअसल 0 है। तो फार्मूला दोनों सूरतों में वही बनेगा।